तो पश्चिम में सब चीजें हमारे पास हैं, परंतु फिर भी हमें दूर जाना पड़ता है। जो हमारे गरीब साथी हैं, गरीब किसान मजदूर हैं, वो इलाहाबाद जाने में, लखनऊ जाने में सोचना पड़ता है, बड़ी दिक्कत उनको आती है। तो जो मुहिम चौधरी साहब ने और मेरे पिताजी ने शुरुआत की थी, परंतु आगे आकर के राजनीतिक पार्टियों ने अपनी स्वयं की सब चीजें देख करके अपना कुर्सी साधने के लिए वो आगे नहीं आए, इसको आगे नहीं बढ़ने दिया। आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि जो अलग चौधरी साहब ने या हमारे पिताजी ने शुरुआत की थी, जो जगाई थी, उसको आज हम फिर एक मंच पे आकर के शुरुआत करने जा रहे हैं। और मैं उम्मीद रखता हूं कि जब तक हम एक नहीं होंगे, जब तक पश्चिमी की मांग नहीं करेंगे, सब इकट्ठे होकर के जितने मोर्चे हैं, हमारी अलग अलग बिरादरियों के सब मोर्चे बने हुए हैं, किसी समाज में आप चले जाइए, सब समाज की बात करें, सब अपनी बात कहते हैं, परंतु जिस दिन सब एक जगह आ जाएंगे और एक दिन मन बना लेंगे, एक मंच के नीचे आकर के संगठित होकर के जिस दिन ये सोच लेंगे कि हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश चाहिए, उस दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिल जाएगा। देखिए, विकास जब भी होता है, आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, जिस दिन छत्तीसगढ़ बना उस दिन से उसका विकास बहुत आगे बढ़ गया। झारखंड देख लीजिए और दूर में जाइए, उत्तराखंड देख लीजिए, उत्तराखंड में पहले कुछ भी नहीं था, सब उत्तर प्रदेश का ही सब कुछ था, परंतु आज वो स्वयं भी बहुत आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, टूरिज्म में हो या किसी क्षेत्र में भी हो। तो जब हमारा प्रदेश पश्चिम जो हमारा प्रदेश जिस दिन बन जाएगा, उस दिन हम भी सक्षम होंगे और हमें जो हमारा विकास है, जो आज ना के बराबर है, मतलब कर रहे हम हैं और लाभ दूसरों को मिल रहा है, ये मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो जिस दिन हम अपना करा हुए पे और हम उसका लाभ लेंगे, उस दिन हम संपन्न होंगे और विकास करेंगे, आगे बढ़ेंगे। राजनीतिक पार्टी के लोगों ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को धोखा दिया, मुझको ये कहने में संकोच नहीं है। जब वो चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो बालियान हो, तालियान हो, मलिक हो, कुशवाहा, कोई भी हो, दिया हो, तो हमारा कार्यकर्ता एक बात कहता है कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारी साथ हैं। लेकिन वो जब जीत कर चाहे पक्ष में जाए चाहे विपक्ष में जाए, तो वो जाकर के वहां कहता है अपने सुप्रीम नेता से कि चाहे तुम उस जनता के साथ कुछ भी करो, मुझे मंत्री बनवा दो, मैं आपकी साथ हूं। इसलिए आपके पश्चिम उत्तर प्रदेश का बंटवारा नहीं हुआ, हाईकोर्ट की बेंच नहीं मिली। और मैं जिस पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं, माननीय ओम प्रकाश राय भट्टी, एक प्रदेश की नहीं बल्कि 4 प्रदेशों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी मेरी बात 3 दिन पहले हुई थी, मैंने कहा साहब हम एक सम्मेलन कर रहे हैं, हमारे सुधीर कर्नल जी, मैं तो फेडरेशन का राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष भी हूं और आपकी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं, और कर्नल साहब आपसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा तुरंत बात कराइए। बात हुई और जैसे उन्होंने फोन करता तो मेरे पास फोन आया कि गांधी जी आप जाइए उनके सम्मेलन में, वो क्रांतिकारी नेता बन सकते हैं, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के निर्माता बन सकते हैं, आप जाइए उनके सम्मेलन में। और मैं आया, लेकिन ज्यादा नेताओं की मैं बुराई इसलिए नहीं करना चाहता कि जब देश के अंदर अंग्रेजी हुकूमत थी, सारा देश उनके लिए एक था, पश्चिम उत्तर प्रदेश को उन लोगों ने भी अनदेखा किया गया था। जब प्रदेश को शिक्षा की जरूरत पड़ी आजाद होने से पहले, तो इलाहाबाद, लखनऊ और बनारस 3 विश्वविद्यालय बनाए गए। जरूरत पुलिस की पड़ी तो पुलिस मुख्यालय बनाया गया, जरूरत न्याय की पड़ी तो न्यायालय बनाया गया, और जब पागलखानों की जरूरत पड़ी तो पश्चिम उत्तर प्रदेश चुन लिया गया। आगरा, सागरा, बरेली, पश्चिम उत्तर प्रदेश चुन लिया गया। आज नेताओं का कीन मत करिए, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का, कुछ हो, सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, केवल सब जनता से झूठ बोलते हैं। आपने अभी टीवी पर देखा होगा कि महिला आरक्षण पर सब मिलकर के खेल हुआ, फिर टाल दिया गया है। जब मिलकर खेल होता है तो आपके पश्चिम उत्तर प्रदेश का बंटवारा तो तभी होगा
कि तब इन नेताओं का तो यकीन करना बंद कर दें। इन नेताओं का कतई यकीन मत करिए। नेता कभी पैसे वाले से नहीं डरता, नेता कभी जाति बिरादरी से नहीं डरता, नेता केवल उससे डरता है जो उसको हराने की जिम्मेदारी लेता हो और हराने का काम करता हो। नेता उससे डरता है। अगर तुम पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग ऐसी स्थिति में पहुंच जाओ कि जिस नेता को चाहो उसको हरा दो और जिसको चाहो जिता दो, अगर वो नहीं कर तो अपना संगठन मिला के अपने अलग चुनाव लड़वा दो, और तो पश्चिम उत्तर प्रदेश को बोलने कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश को वास्तव में बंटवारा चाहते हो और राजनीति करना चाहते हो तो उसका तो किसी के पास इलाज नहीं है। पिछले 45 वर्षों से हाई कोर्ट की बेंच की मांग हो रही है। नेता झूठ बोल देते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में हो कोई हो, कि हमने उठाई है। लेकिन अभी एक सांसद थे सहारनपुर के, उसने क्वेश्चन किया लोकसभा के अंदर कि क्या कभी किसी नेता ने पश्चिम उत्तर हाई कोर्ट की बेंच उठाई है? तो कानून मंत्री का सवाल है कि आज तक किसी पश्चिमी हाई कोर्ट की बेंच का किसी नेता ने जिक्र नहीं किया है। तो इतना झूठ पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता से बोला जाता है, जबकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता पैसा केवल यहां उनकी कमाई का 20% लगता है और पूर्वांचल में उसका 80% पैसा लगता है। लेकिन आज पूर्वांचल के लोग भी, बुंदेलखंड के लोग भी, मध्यांचल के लोग भी आज अपने अलग प्रदेश की बात करने लगे हैं। तकदीर खतरे में नजर आए, भूखे रहे किसान नंगे और बदहाल मजदूर नजर आए। तो साथियों, आज की जो विषय है इसमें से चाहे वो अखिल भारतीय गुर्जर महासभा हो या अन्य जो भी संगठन है या जो भी सारी पार्टियां हैं, वो एक होकर सरकार के सामने आवाज उठाए ताकि सरकार को झुकना पड़ जाए और आने वाले टाइम में हमारा जो प्रदेश है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसको एक हिस्सेदारी मिले और इसको अलग कर दिया जाए।